नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि गांधी के ऊपर आप वीडियो बनाइए कि वो मोहम्मद थे, क्या थे। मैंने एक वीडियो एक साल पहले बनाया था कि गांधी हिंदू के नाम पर सिर्फ अल तकिया कर रहे थे, वो एक मुसलमान थे। अब आते हैं कि उनके अपना बेटा उनसे प्यार कितना करता था। उनके आखिरी दिनों में उनके बेटे ने उनसे क्या कहा था, आप भारत के लिए नहीं हिंदुओं के लिए एक श्राप हैं। ये बात है 30 सितंबर 1947, बिरला हाउस, न्यू दिल्ली। एक बाप जिसका नाम था मोहम्मद गांधी, वो अपने बेटे की चिट्ठी पढ़ रहे थे। शब्द बहुत ही ज़्यादा गहरे थे और शब्दों में लिखा था, आपकी ज़िंदगी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक श्राप बन गई है। आप प्लीज़ माफ़ कीजिए और इस देश को छोड़कर कहीं और दफ़ा हो जाइए। ये कौन बोल रहा है? मोहम्मद गांधी का अपना बेटा उनके लिए बोल रहा है। नाम था रामदास गांधी, उनका फेवरेट बेटा, जो उनकी अंतिम यात्रा में उनकी चिता को जलाने वाला था। वो अपने बाप को बोल रहा था, हमें माफ़ करो, कहीं दफ़ा हो जाओ। आज सिर्फ उनके बेटे की बात नहीं है, देश के लोग, इवन कि वल्लभ भाई पटेल ने भी लंबी लंबी गालियां निकाली हैं मोहम्मद गांधी को, जो कुछ उन्होंने हिंदुओं के साथ किया। आज हम वो सच उजागर करेंगे और सारे के सारे प्रूफ मैं आपके सामने लगाने वाला हूं, जिसे इतिहास में छुपाने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से। क्यों? क्योंकि जब तक गांधी जिंदा रहेगा, कांग्रेस भी जिंदा रहेगी। और गांधी के अंतिम महीनों की कहानी, जब उनके सबसे करीबी लोग जो उनके खिलाफ हो गए थे, उन्होंने लिखना शुरू किया, तो लोगों की आंखें खुल गई। लेकिन इन सारी बातों को दबा दिया गया। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड इतिहास है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। सोर्सेज बताने वाला हूं। पाथवेज टू पाकिस्तान, चौधरी क्या नाम था उसका, खालिको उजमान करके कोई आदमी है, उसका पेज नंबर 404 पढ़ लीजिए। ये मैं प्रूफ लगा रहा हूं साथ में। मुस्लिम लीग का लीडर था और उसने ये अपनी जो गवाही है उसको पब्लिश किया है किताबों के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर रहा हुआ है वो आदमी। पाथवे टू पाकिस्तान, 30 सितंबर 1947। गांधी ने इस उजमान को बुलाया बिरला हाउस में, और वो चाहते थे कि एक चिट्ठी या एक मैसेज जिन्ना को पहुंचाया जाए इसके थ्रू। वो क्या मैसेज था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक एक रोड बनानी है, मैं उसकी परमिशन देता हूं। चलिए, वो तो मैसेज अलग से हो गया, उससे मतलब नहीं है अभी, उसके ऊपर किसी और दिन, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, आज उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन उस बात से पहले गांधी ने वो चिट्ठी जो रामदास ने लिखी थी अपने बाप के लिए, वो पढ़ाई उसको कि देखो मेरा बेटा मेरे लिए क्या बोल रहा है। और ये जो खालिकू जमान है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि चिट्ठी में गांधी को उनके अपने एक्शंस के लिए गालियां निकाली गई हैं उनके बेटे की तरफ से। रामदास ने अपने पिता को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने, जब ये जो मौलाना है, जब उन्होंने जो हिंदू की लड़कियां हैं उनका रेप करवाना शुरू किया, जेनोसाइड किया, तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। लेकिन जब कलकत्ता में हिंदुओं ने मुसलमानों के हिंसा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करी, तो गांधी ने तुरंत उपवास रख लिया और दौड़ते हुए बोले कि भैया ये रोक दो, मैं ये सारा खून खराबा मैं नहीं देख सकता हूं। गांधी के बेटे का बिल्कुल सिंपल फरमान था एक, कि ये जो तुम्हारी चुप्पी है मुसलमानों के हिंसा के लिए, और जब हिंदू उसका जवाब देता है तो तुम अनशन करके बैठ जाते हो, तुम, ये नॉकडाउन लाइन है जो उसमें लिखी है चिट्ठी में। एक वाक्य में रामदास ने अपने पिता से कह दिया, आपकी जिंदगी हिंदू हिंदू जाति के लिए एक श्राप बन गई है। और ये खालिको उजमान वो आगे लिखते हैं कि एक बेटे ने अपने बाप के बारे में ये व्यूज़ जब लिखे, और जो बाप पढ़ रहा था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, लेकिन गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोच के देखिए कि कोई पॉलिटिकल विरोधी नहीं है जो बोल रहा है, कोई क्रिटिक नहीं है, उनका अपना बेटा उनको गालियां निकाल रहा है। मैं कि पंजाबी बोलते हैं माँ बहन की गालियां निकाली हैं अपने बाप को। और ये वो लड़का है जिसने अंतिम संस्कार गांधी का किया, अपने बाप को श्राप बोल रहा है और श्राप दे भी रहा है। और जो ये श्राप दिया, इसकी भी कहानी है आगे, एंड में जाके बताऊंगा कि ये शराब काम भी आया। चलिए, अब ये रामदास आपको लगेगा अकेले थे, नहीं। गांधी के जो सबसे लॉयल जो आदमी था वो था वल्लभ भाई पटेल। वो भी इनके खिलाफ हो गए थे इनके एक्शंस को देखने के लिए।
ये किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने लिखा है पेज नंबर 210 में। क्या लिखा है? वो ये बोलते हैं कि भाई लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी इनकी जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी जनवरी 1948। गांधी अपना आखिरी उपवास अनाउंस करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 30 साल की वफादारी थी, वो भड़क उठे। उन्होंने बोला जब मुसलमान हिंदुओं का कत्ल कर रहे थे, उन्होंने अपना कंट्री ले लिया, तब तुम नहीं बोले। और आज जब हिंदुओं ने उसका जवाब दिया है ये कंट्री हमारा है, आपने बोला था कि हम अपने हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम अपना कंट्री ले रहे हैं, और आज ये भारत में बैठकर हमारे गले काट रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पटेल बोलते हैं। और पटेल ने गुस्से में आकर कड़े शब्दों में बोलने लग गए गांधी के लिए सबके सामने। और इससे जो जवाहरलाल नेहरू थे, भाई आपको पता है, वो तो सदमे में आ गए कि अगर वल्लभ भाई पटेल गुस्से में बोल रहे हैं तो लो जी, अब तो ये मनवा के छोड़ेंगे, अब मेरे प्यारे मुसलमानों को ये मारेंगे। और मौलाना जो ये थे जिन्होंने लिखा है अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बोला वल्लभ भाई को कि वल्लभ भाई जी, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अपमानजनक है और गांधी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है जो कुछ आप बोल रहे हो उनके लिए। ये तो बापू हैं, आप बोल नहीं सकते। और फिर जो हुआ उसके बाद, वो सबको चौंका दिया पटेल ने। पटेल खड़े हुए और वहाँ से चलने लग गए। आज़ाद ने रोकने की कोशिश करी तो पटेल ने चिल्लाकर बोला, यहाँ रहने का मतलब क्या है? गांधी ने किसी की बात सुननी तो है नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हिंदुओं के चेहरे काले करने का फैसला कर लिया है। अगर यही इनका एटीट्यूड है तो मैं अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता इस आदमी के लिए। मैं डेफिनेटली मुंबई जाऊंगा और हिंदुओं के साथ खड़ा हूंगा। ये कंट्री हमारा है। और आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा कि पटेल के जो शब्द थे वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन उनके तरीके, जिस तरह से उन्होंने बोला, उससे गांधी को बड़ा दुख हुआ कि भाई मेरी इज्जत लूट ली इसने। और जो ये हैं मौलाना हैं, उन्होंने लिखा कि मैं खुद इतना इफेक्ट हो गया था उन सारे शब्द सुनकर, गांधी के ऊपर कितना इफेक्ट हुआ होगा। यानी कि जितने भी मौलाना अब्दुल, है ना, ये सारे मोहम्मद, ये सारों को प्यार पड़ा था गांधी के साथ। क्यों? क्योंकि बेवकूफ़ बनाकर नहीं, हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर मोहम्मद गांधी से अलग कंट्री ले लिया और खुद कॉकरोचों की तरह इस कंट्री में रह भी गए। और आप सोच के देखिए, पटेल वो थे जिनको मौलाना बोलते हैं कि पटेल की औकात क्या थी। गांधी के बिना पटेल की तो कोई हैसियत ही नहीं थी। ये वही पटेल हैं जिनको 15-0 की वोटों से जीते गए थे, उसके बाद भी नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और ये सपोर्ट थी गांधी की। कौन सपोर्ट कर रहा है? मौलाना सपोर्ट कर रहा है मोहम्मद गांधी को। चलिए, इसके ऊपर बात नहीं करते। अब उसके बाद आते हैं कि सिर्फ ये दो ही लोग थे या और लोग भी थे। और ये जो गालियां पड़ी हैं, किस बात के लिए पड़ी हैं? क्योंकि मुसलमानों की तुष्टीकरण मोहम्मद गांधी छोड़ नहीं सके। और ये आइसोलेटेड गुस्सा नहीं था। गांधी को हर रोज हेट लेटर्स आते थे, करोड़ों में, लाखों में भी नहीं। सोर्स क्या है? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। इनकी खुद की लिखी हुई किताबें हैं। उसके अंदर वो लिखते हैं कि 26 जनवरी 1947 प्रेयर की मीटिंग होती है, उसमें खुद गांधी पढ़ते हैं ये चिट्ठियों को। एक चिट्ठी में लिखा था, आप कैसे मूर्ख हैं और बेवकूफ़ आदमी हैं। क्या आपको बदबू नहीं आती आपके अहिंसा वाले पाठ से? ये अहिंसा का पाठ क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? कभी आपने मुसलमानों को बोला है कि आप भी अहिंसा कर लीजिए? सब कुछ देखने के बाद भी आपके दिल में अहिंसा के लिए नफरत क्यों नहीं आती? मुसलमानों को क्यों नहीं बोलते? आप अपनी अहिंसा से हिंदुओं को बचा नहीं सकते, ना ही आप मुसलमानों को बचा सकते हैं। अगर हम आपको जीने दे रहे हैं आज की डेट में, ये हिंदू लिख रहा है, तो ये आपकी अहिंसा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपने इस देश की बहुत सेवा की है और सेवा करते करते अब बूढ़े हो गए हैं। हमें आपके ऊपर तरस आता है कि कैसे आपने देश का बंटवारा किया और बंटवारा करने के बाद आपने मुसलमानों की तुष्टीकरण करते करते आपने हिंदुओं का कत्ल कर दिया। और गांधी इन चिट्ठियों को जोर जोर से पढ़ते थे पब्लिक मीटिंग्स के अंदर। एक बैच था उनके लिए कि देखिए कैसे मैं हिंदुओं को कल पा रहा हूं। उन्होंने अपनी आलोचना को छुपाया नहीं, लेकिन उसको एज अ मेडल, एज अ ट्रॉफी उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया।
अब आते हैं एक दिन पहले, गांधी की मौत से पहले, 29 जनवरी 1948। बन्नू जगह है पाकिस्तान में। वहां से 40 हिंदू शरणार्थी वो बिरला हाउस पहुंचते हैं गांधी को मिलने के लिए। उनका सब कुछ खो चुका था। परिवार के सदस्य मारे गए थे, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी और उन्हें वहीं पर रख के उन्होंने इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उन्होंने गांधी को अपना दुख सुनाया और गांधी ने जवाब दिया, उनकी अगर त्रिशला इससे ठंडी होती है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। यानी कि वहां पर भी अहिंसा का उपदेश सुना दिया हिंदुओं को। जिनकी बेटियां बहुएं वहां पर पीछे रह गई पाकिस्तान में, उनकी इज्जत रोज मोहल्ले में लूटी जा रही है, उनको अहिंसा बोलते हैं, उनको गांधी बोलते हैं। तो क्या हो गया, वहां पर एक आदमी खड़ा था, वो भड़क गया। और ये भी महात्मा गांधी, जिसको बोलते हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। शरणार्थी ने वहां पर चिल्लाकर बोला, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस देश का, और अब पता नहीं अब आगे जाकर अब और क्या कुछ करेंगे। बेहतर है कि आप यहां से दफा हो जाए। आप महान हो सकते हैं लेकिन महात्मा नहीं हो सकते। आपने पहले अपने काम से पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें अकेला छोड़ दिया और हमारे बारे में भूल भी गए जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। आपने बोला जो वहां पे रहते हैं वहीं रहो, जो भारत में जो मुसलमान है इनको मैं नहीं जाने दूंगा, प्लीज यहां से आप यहां से भाग जाओ। गांधी ने क्या बोला, मैं कहां जाऊं? और शरणार्थी ने बोला, दफा हो जाओ, हिमालय में दफा होकर वहां पे चले जाओ। ये शरणार्थी बोलता दुखी होकर। और गांधी ने हंसकर बोला, मैं क्या कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं सिर्फ इसलिए चले जाऊं क्योंकि तुम मुझे बोल रहे हो। कोई कहता है तुम यहीं रह जाओ, और बहुत लोग तो मेरी तारीफ भी करते हैं। कई लोग आपके जैसे आते हैं, वो डांटते हैं, कोई गाली देता है। मैं क्या करूं? मैं वही करूंगा जो भगवान मुझे कहते हैं करने के लिए। और उस शाम उन्होंने एक आखिरी प्रेयर मीटिंग करी और गांधी ने इस बातचीत को, जो ये बन्नू से आया हुआ शरणार्थी था, उसका रेफरेंस देते हुए गांधी ने पूरी जो सभा थी उसके सामने बात भी करी। क्या बोला? कई लोग मुझे गाली देकर लिखते हैं, कई लोग ये लिखते हैं कि हमें प्लीज अकेला छोड़ दो, अगर हम नर्क में भी जाते हैं तुम्हें क्या, तुमने जब मुसलमानों को जन्नत दे दी उनको, हमें नर्क में छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन गांधी बोलते हैं कि मैं भाग के जाऊं तो जाऊं कहां पर? मैं तो सिर्फ यहां पर आपकी मदद करने आया था। अगर मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी तो भी भगवान की मर्जी से, अगर मैं कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा हूं इस देश का तो भी भगवान की मर्जी से, और अगर मुझे मरना है तो भगवान की मर्जी से ही मैं मरूंगा। 24 घंटे के बाद भगवान ने इस देश की सुन ली और नथुराम गोडसे ने गोलियों से गांधी की जिंदगी को खत्म कर दिया। मेरा अभी भी गुस्सा है नथुराम गोडसे से, क्योंकि उसने आधा काम किया। नेहरू साथ में खड़ा था, लहड़ू को भी खत्म कर देता, ये गंदगी परिवार से हमारा छुटकारा हो जाता। चलिए उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, नथुराम गोडसे का आखिरी भाषण जो उसने दिया है वो सुनने वाला है, वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। मैं सारी वीडियोस के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों ये सिर्फ 2-3 इंसिडेंट्स नहीं है। आज़ादी के बाद गांधी को 3 बार पत्थरों से मारने की कोशिश करी, जानलेवा हमला हुआ 3 बार। एक बार तो मंदिर में कुरान पढ़ने पहुंच गया ये मोहम्मद गांधी, गीता नहीं कभी उठाई, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए मंदिर में चला गया। भाई इतना ही शौक था तो आप गीता लेकर आप मस्जिद में चले जाते, वहां नहीं गया। इसलिए पत्थरबाजी हुई इसके ऊपर कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, वन साइडेड तुम मुसलमान तुष्टीकरण करते जा रहे हो, क्योंकि खुद मोहम्मद गांधी थे। इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था, ही वॉज अ मोहम्मद। और एक बार दिल्ली में जो मुसलमान थे उनको ये था कि भाई तुम ये सड़क क्यों नहीं बना रहे, ईस्ट पाकिस्तान से लेकर वेस्ट पाकिस्तान तक, उसके चक्कर में इसकी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया। और गोडसे से पहले कई डॉक्यूमेंटेड असैसिनेशन अटेम्प्ट्स लिखे गए हैं जो गांधी के ऊपर किए गए, मुसलमानों की तरफ से भी, क्योंकि उनको लगता था कि हमें हैदराबाद भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए और गांधी दिला सकते हैं। जब नहीं दिलाया गया, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल बीच में खड़े थे, उन्होंने असैसिनेट करने की कोशिश करी। दोस्तों ये सारा वो सच है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है बुक्स के अंदर। गांधी खुद लिखते हैं एट 47 और 48, यानी कि आज़ादी के बाद इनकी पॉपुलैरिटी 0 हो चुकी थी गांधी की।
उनके अपने बेटे ने उन्हें श्राप बोला था, तुम हिंदुओं के लिए और इस देश के लिए एक श्राप हो। उनके सबसे करीबी शिष्य वल्लभ भाई पटेल पब्लिकली उनको अपमानित करते थे कि यार हिंदुओं को आपने बिल्कुल छोड़ दिया मरने के लिए, और अभी भी यहां पे बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर आप तुष्टीकरण कर रहे हो मुसलमानों का। इतना ही प्यार है, तुम फादर ऑफ नेशन तो हो नहीं, फादर ऑफ नेशन तो तुम हो पाकिस्तान के, तो दफा हो जाओ, वहां चले जाओ। और गांधी हंस के बोलते थे, मैं यहीं रहूंगा और यहीं मरूंगा, और मरा भी यहीं पर। दोस्तों, जो शरणार्थी थे, पार्टीशन के विक्टिम्स थे, उन्होंने भी इनको यहां से दफा होने की भीख मांगी, प्लीज हमें, ऐसे हाथ जोड़कर, प्लीज हमें अपमानित और मत करो, छोड़ दो इसको। और ये सारी बातें इतिहास में लिखी गई हैं। और आज जो लिबरल्स हैं, जो गांधी का नाम लेकर बोलते हैं कि गांधीगिरी जो थी ना वो बेस्ट थी, क्यों? क्योंकि उनका जो नैरेटिव है मुसलमानों के तुष्टीकरण का, वो पूरा होता है। और ये लोग जो हिंदुओं ने सर्वाइव किया उस वक्त, ये जो सारे मैटर्स में से निकलकर हिंदू बचकर निकला है और आज यहां पर सनातनी धरती पे बैठा है, एक गांधी के कारण नहीं है, ये अपनी रिजिलियंस के कारण है। गांधी ने क्या किया, जो उनको गालियां पड़ रही थी उनको खुश होकर वो बताते थे लोगों को कि कैसे मुझे गालियां पड़ रही हैं, रिकॉर्ड किया उन्होंने सारी चीज़ों को। और यही शायद एक असली सबक है हमारे देश के लिए। इतिहास सिंपल नहीं है दोस्तों, ना ही गांधी सिंपल थे। वो एक भेड़िया था, बिल्कुल शीप की उसमें खाल के अंदर छुप कर बैठा हुआ एक मोहम्मद, जो अपने आप को गांधी बोलता रहा। और अगर आपने आज कुछ सीखा है, प्लीज़ ऐसी वीडियोस को, मैं सिर्फ बोलता हूं आपको, शेयर कीजिए लोगों को। लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी की असलियत क्या है। उसका अपना बेटा उसे श्राप बोलता था भारत के लिए। और हमारे यहाँ पर आज भी लोग बोलते हैं गांधी नहीं होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। चरखा घुमा घुमा कर हमें आज़ादी दिला दी, और गोरे जो थे वो इतना डर गए चरखे से, उन देश को छोड़कर भाग गए। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर चरखे से ही आज़ादी मिली थी तो बांग्लादेश में भेज दीजिए मोहम्मद यूनुस को, और इधर आसिम मुनीर को भी एक चरखा भेज दीजिए कि चरखा घुमाओ, हम इतना डर जाएंगे कि हम कश्मीर दे देंगे, उधर से उधर मोहम्मद यूनुस को हम नॉर्थ ईस्ट दे देंगे। हमास को भी दे दो कि आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बड़ी तोप है, ये है चरखा, आप घुमाइए और इजराइल आपके कब्जे में आ जाएगा। ये तो हमारा 1947 से पहले मोहम्मद गांधी करके गए थे, आप भी कर लीजिए। मुझे लगता है मोदी जी को ये काम कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पर चरखा भेज दीजिए, पता लग जाएगा। जब चरखा तोड़कर आपके पता नहीं कहाँ पे घुसोड़ देंगे वो सारी कंट्री के लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।